अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है HNC नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको महाडा से घर बुकिंग से लेकर के रजिस्ट्रेशन तक का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। अगर आप महाडा में घर लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कितना टाइम लगेगा और मुझे 10 महीना क्यों लगा, सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप सिडको या महाडा में घर लेने वाले हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो महाडा और सिडको में घर लेना चाहते हैं। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और वीडियो पसंद आती है और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। हम आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो लोग महाडा में घर लेना चाहते हैं, जो कि कल्याण खोनी कल्याण में है और शिरडोन कल्याण में आता है, अलावा फेज 2 के पास। मैंने जो घर लिया है ये है उत्तर शिव रोड शिलफाटा के पास। तो मैं अपने घर के खरीदने से लेकर के फॉर्म भरने से लेकर के रजिस्ट्रेशन तक का अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो आप लोग पूरी वीडियो देखें अगर आपके काम की है। अगर आपके काम की नहीं है, आप इस वीडियो से इंटरेस्टेड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बताना मेरा काम है, आपका वक्त वेस्ट नहीं होना चाहिए। सितंबर 2025 में मैं महाडा का घर देखने गया था, जो कि था उत्तर शिव रोड। मैं वहाँ पे गया तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखा, 15-15 माले की, सिक्योरिटी देखा, लिफ्ट देखा, सीढ़ी देखा, बहुत कुछ वहाँ पे जाकर के मैं चेक किया और ओपन पार्किंग स्पेस सब कुछ था। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये घर मुझे तुरंत पसंद आ गया। मेरे एक दोस्त भी मेरे साथ में थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो घर देख करके। उसके बाद जब मैं उसका प्राइस जाना तो मैं तो एकदम उसी वक्त अपने दिल में ठान लिया कि ये घर मुझे खरीद कर रहना है, जबकि उस वक्त सिर्फ मेरे पास 10,000 रुपया था। फिर भी मैं इतना बड़ा सपना अपने दिन में पैदा कर लिया कि ये घर मुझे लेके ही रहना है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मुंबई के अंदर घर लेना बहुत बड़ा काम होता है और मेरी एज है 30 की एज में घर लेना ये और भी बड़ी बात होती है। अगर आप घर ले लें तो आपके ही ऊपर बहुत सारे आपके लोग फख्र करते हैं कि हमारे घर से किसी ने महाडा के अंदर या मुंबई के अंदर घर ले लिया है। बहरहाल वो घर मैं देख कर आया, मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं इस कोशिश में लग गया कि ये घर लेने का प्रोसेस क्या है। तो मुझे पता चला कि न्यू सतारा बैंक वाशी जो है वहाँ पे इस घर को लेने का जो भी प्रोसेस है वो आपको बताया जाएगा। तो वहाँ पे जाकर के मैं पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिसमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITR या इनकम सर्टिफिकेट 6 लाख से कम की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक कैंसल चेक होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप आइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड हमारा और वाइफ का दोनों का लगता है और दोनों आपस में लिंक होने चाहिए, यानी मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, वाइफ का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर। बहरहाल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के मैं गया, वहाँ पे फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका रिव्यू किया जाता है। 24 घंटे के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाता है। अगर आपके नाम से पूरे इंडिया में कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है या PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया हुआ है तो आपको ये घर खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर था, आगे प्रोसेस बढ़ता चला गया। फॉर्म अप्रूव होने के बाद तुरंत ये होता है कि अब आपको फ्लैट सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो स्कीम है घर बेचने की, इसका नाम है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, लॉटरी का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बहरहाल मेरा डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हुआ, फ्लैट को मैंने सेलेक्ट किया, 500 रुपया उसकी फीस दिया। फ्लैट सेलेक्ट करने से पहले मैं जा करके विजिट कर लिया 2 घंटे का वक्त लेकर के, कि जो मैं फ्लैट सेलेक्ट कर रहा हूँ या जो अभी फ्लैट अवेलेबल है, जो बिल्डिंग में फ्लैट में ले रहा हूँ वो बिल्डिंग किस साइट है, फ्लैट नंबर किस साइट है। देखने के बाद आया और उसको चूज करके कंफर्म कर दिया कि ये मेरा फ्लैट है। कंफर्म करने के बाद आपको 72 घंटे का वक्त मिलता है फ्लैट को 10% का पेमेंट करने के लिए। फ्लैट का जो पेमेंट है 10% वो आपको 72 घंटे के अंदर करना होता है। वो आप अपने बैंक में जा करके जो महाडा का अकाउंट है उसके अंदर उसको पेमेंट करना होता है। उसकी जो रिसीप्ट है वो सतारा बैंक में जाएंगे और तुरंत वो कंफर्म हो जाता है कि आपने 10% पेमेंट कर दिया है। अब 90% पेमेंट करने के लिए आपको 90 दिन का टाइम दिया जाता है। 90 दिन के टाइम के अंदर आप चाहें तो कैश में भर सकते हैं पैसा, या तो आप लोन कर सकते। अब यहाँ से हमारे कुछ भाई सवाल करेंगे कि आपने लोन क्यों किया, तो उसका मैं जवाब भी देना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, मेरे पास तो पैसे थे नहीं। सवाल ये है कि लोन तो लेना जायज भी नहीं है, तो मैं लोन क्यों लिया। अब आपको बता दूं, ये घर जो महाडा का है, लेने की जो कंडीशन है वो है 6 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए। तो अगर मेरी इनकम 6 लाख से कम है, मेरी इनकम तो बहरहाल 4-5 लाख ही है, उतने इनकम में अगर मैं ये घर लेता हूँ तो तुरंत, अगर मैं कैश में लेता हूँ, पेमेंट करता हूँ, तो
मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा कि ये पैसा आपने कहाँ से दिया है। अब आप लोग बोलेंगे आप उधार लेके भी दे सकते हो, तो उधार जो देगा फिर उसकी भी जांच हो जाएगी, भाई ये पैसा तुम कहाँ से लाए। तो अगर मैं कैश में लेता हूँ तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये पैसा कहाँ से आया है, चाहे भले ही वो मैं कहीं से कमा के रखा रहूंगा, बट उसका सोर्स ऑफ इनकम आपको साबित करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम अगर आप साबित नहीं कर पाए तो जितना पैसा आपने म्हाडा में पे किया है 16-17 लाख रुपया, वो पूरे पेमेंट पे पेनल्टी लगेगी, दुनिया भर के चार्जेस लगेंगे। 100% पेनल्टी लगती है। अगर मैंने 16 लाख रुपया कैश में दे दिया है, कैश मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, और उसका ITR मैंने नहीं पे किया, तो मेरा 16 लाख रुपया अलग से 100% चालान में जाएगा, फिर एक फाइन आता है और बहुत सारी चीजें, वो लगभग मेरा 35 से 40 लाख रुपए पड़ जाएगा। तो इसके लिए ये घर को मैंने लोन पे लिया है। हालांकि लोन मैं 10 साल का कराया हूँ, लेकिन मैं उसको 4 साल के अंदर इसी गाड़ी से कमा करके पे कर दूंगा इंशाल्लाह। तो जब आप 10% पेमेंट कर देते हो, उसके बाद आपको 90 दिन का टाइम मिलता है। 90 दिन के अंदर आपको अपने बैंक में जाना है या किसी भी बैंक में जाना है, और आपको म्हाडा से जब आप पेमेंट कर देते हो तो एक POL लेटर होता है, प्रोविजनल ऑफर लेटर, वो आपको बैंक में लेके जाना है और अपनी पूरी बात बतानी है, अपनी इनकम क्या है वो बताना है। उसके बाद बैंक आपका लोन प्रोसेस करेगा और उसके अंदर पूरा खर्चा लगता है लगभग 40 से 45 हजार रुपया। उसमें आपका लोन का मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर इंश्योरेंस होता है, उसके अंदर आपके घर की जो वकील जा करके जांच करता है कि ये घर जेन्युइन में है नहीं है, और भी बहुत सारी जांच कराता है बैंक, जिसके सब चार्जेस मिला करके 40 से 45 हजार रुपए लग जाते हैं लोन के प्रोसेस में। और लोन के प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है और 15 दिन भी लग सकता है। बहरहाल म्हाडा 90 दिन का वक्त देता है। 90 दिन के अंदर आपको म्हाडा में 90% का जो पेमेंट है वो करना है। अगर 90 दिन में आपने पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर चालान लगना स्टार्ट हो जाएगा। चालान मतलब ये है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका 90% पेमेंट है उसके ऊपर। जब आप 90% पेमेंट 3 महीने के अंदर कर देते हो, उसके बाद फिर आपका, क्योंकि ये घर हमने PMAY स्कीम के तहत लिया था, तो उसका एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होता है। जब उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर सर्टिफिकेट आपकी 10 दिन के अंदर मिल गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे का काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिली तो आपका काम लटक जाएगा, और यही हुआ मेरे साथ। मैंने अप्लाई किया था भाई अक्टूबर के महीने में, और मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्टिफिकेट है वो मुझे मिला है जुलाई के अंदर, जुलाई के महीने में मिला। इसकी वजह से मेरा रजिस्ट्रेशन रुका हुआ था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जब सर्टिफिकेट रुक गई तो जितने भी बायर्स थे जो म्हाडा में घर लिए थे, उस एरिया में लगभग 1200 लोगों का ये सर्टिफिकेट रुक गया था। तो म्हाडा के ऊपर इसका बोझ पड़ना स्टार्ट हो गया। लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि हमने पूरा पेमेंट कर दिया म्हाडा को, फिर भी हमारा घर नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, अलॉटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है, हमको EMI कहाँ से पे करना है, हम EMI कहाँ से पे करें। ऐसे बहुत सारे लोग परेशान होकर के अपनी कंप्लेन लेकर के जाने लगे सतारा बैंक में। तो सतारा बैंक ने म्हाडा से बात करके एक रास्ता निकाला कि जिन्होंने आपको पूरा पेमेंट कर दिया है म्हाडा को, उनकी EMI स्टार्ट हो गई है, तो उनको ये घर मिलना चाहिए। वो घर कैसे दे सकते हैं? तो उन्होंने एक विचार किया, एक सोल्यूशन निकाला, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने एक पेपर दिया जिसपे हस्बैंड वाइफ का फोटो लगा हुआ था और म्हाडा का ठप्पा लगा हुआ था, और उसके बिहाफ पे आपको घर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करके मिल गया। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, बस टेम्परेरी कह सकते हैं उसको। 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे उन्होंने शपथ दिलाई कि अगर PMY अगर आपको नहीं मिलता है तो ये घर आपका सरेंडर करना होगा। बहरहाल हम लोगों ने सब ने 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख करके म्हाडा में सबमिट किया, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिला, और घर की चाबी और बाकी सब हमारे हैंडओवर म्हाडा ने कर दिया मार्च के महीने में। और मार्च के महीने में ही मैं अपना घर रेंट पे दे दिया। अभी तक हमारा घर का कोई भी पेपर हमको नहीं मिला था, ना ही अलॉटमेंट लेटर, ना पोजीशन लेटर, ना ही कोई और रजिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं, बस टेम्परेरी एक पेपर मिला हुआ था। अभी जुलाई के महीने में हमारा PMAY मिलना स्टार्ट हो गया। तो जब PMAY सर्टिफिकेट मिल गया तो उसको अपलोड करना होता है आपके म्हाडा के अकाउंट पे। मतलब जब आप म्हाडा में घर लेते हो, आपका रजिस्ट्रेशन होता है म्हाडा में, तो एक फाइल नंबर जनरेट होता है, और उसमें आपका जो ID पासवर्ड होता है वो होता है आपका पैन कार्ड और एक पासवर्ड। पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दें, तो बाकी का जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका आपने पेमेंट किया 90%, 10%, POL लेटर, उसके बाद जो भी आप पेमेंट करेंगे या जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपका उसी में निकलता रहेगा PDF कॉपी के शक्ल में। बहरहाल PMAY मिला, उसको सबमिट किया गया। उसके बाद एक ऑप्शन ओपन हो जाता है मेंटेनेंस का। अभी तक हमने क्या किया था, 90% पेमेंट किया, 10% पेमेंट किया, लोन को कंप्लीट किया, उसका पैसा भरा। फाइनल होता है म्हाडा में पेमेंट, जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस। 1 साल का मेंटेनेंस आपके घर का म्हाडा में आपको भरना होता है। जब वो आप मेंटेनेंस भर देते हो और वो कंफर्म हो जाता है, तब आगे प्रोसीड होता है रजिस्ट्रेशन का काम। अब रजिस्ट्रेशन का भी पैसा आपको भरना होता है।
रजिस्ट्रेशन का पैसा जब आप भरते हो उसके बाद उसका काम कौन स्टार्ट कराता है? तो रजिस्ट्रेशन का पैसा हमने पे किया था सतारा बैंक में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो भी काम है वो सतारा बैंक हमको करा के दे रहा है। तो हमने उसका 45,000 रुपया सतारा बैंक को पे किया। और एक होता है उनका DSA चार्ज। DSA चार्ज इस बात का होता है कि हमने अपने थ्रू महाडा में आपको घर दिलाया है, उसका वो चार्ज करते हैं। और उनके यहाँ पे हर वक्त उनका स्टाफ बैठा होता है आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी पेपर का प्रिंट आउट चाहिए, हमको मेंटेनेंस भरना है, अब क्या करना होगा, ये करना है, क्या करना होगा, उसका सारे सवालों के जवाब, सारे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उनका स्टाफ बैठा होता है। यही सब चीजों का वो DSA चार्ज आपसे करते हैं, जो आपके घर के 0.40% होता है, मतलब 4,500 या 3,500 रुपए के आसपास मैंने पे किया था। तो जब हम मेंटेनेंस का पैसा भर देते हैं, रजिस्ट्रेशन का पैसा भर देते हैं, उसके बाद आगे का काम होता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने का। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमको सतारा बैंक एक अपॉइंटमेंट महाडा में दिलाता है और वहाँ पे हम जाते हैं 55 नंबर में। वहाँ से हमको मिलता है महाडा का अलॉटमेंट लेटर और पोजेशन लेटर। मतलब महाडा अब हमको एक तरह से NOC दे दिया है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्योंकि उस पे हमारे घर की सारी डिटेल, हमारी डिटेल, हमारे वाइफ की, हमारे फैमिली, हमारे बच्चे की पूरी डिटेल होती है। किस बैंक से लोन चल रहा है ये उस पे लिखा होता है। हमारा वाइफ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, 90% और 10% पेमेंट की रिसीप्ट, ये हो गया 4 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद मेंटेनेंस का पैसा भरे उसकी रिसीप्ट, रजिस्ट्रेशन का पैसा भरे उसकी पावती सतारा बैंक से मिलती है। डिसबर्समेंट लेटर जो आपने बैंक से लोन किया है वो डिसबर्स करता है महाडा के अकाउंट में, उसकी रिसीप्ट। उसके अलावा PMAY की सर्टिफिकेट का जेरोक्स, पोजेशन लेटर जो महाडा से मिलता है जब मेंटेनेंस का पैसा भरते हैं, अलॉटमेंट लेटर भी साथ में ही मिलता है। ये हो गया 10 पेपर। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जब हम महाडा से पोजेशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर लेकर के निकलते हैं, तो आगे अब हमारा काम फाइनल होने वाला होता है, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन भी सतारा कराता है, सतारा बैंक। तो सतारा बैंक हमको अपॉइंटमेंट दिलाता है थाने के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो आज हमारी डेट थी, आज हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के गए और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है वो सारा डॉक्यूमेंट्स जब हम महाडा में गए थे 3 दिन पहले अपना पोजेशन और अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए, उसी वक्त वहाँ पे सतारा बैंक के वकील का कोई कर्मचारी हमसे सारा डॉक्यूमेंट्स ले लिया था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए। तो आज सुबह में हमारा टाइम था 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट। उस टाइम पे हम लोग वहाँ पे, ये है सब रजिस्ट्रार ऑफिस, देखो यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है और 2nd फ्लोर पे सब रजिस्ट्रार ऑफिस है यहाँ पे। और यहाँ पे लिफ्ट है, ये कोने में लिफ्ट पकड़ के 2nd फ्लोर पे जाना है। और ये कमरे में मैडम बैठते हैं जो सब रजिस्ट्रार अधिकारी हैं, वहाँ पे अपना फिंगर लगता है और काम कंप्लीट हो जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर अपना काम हो गया भाई। लोकेशन आप लोग देख लो, जिनका भी भंडारली में और उस तरफ जितना भी मतलब लोग घर ले रहे हैं सतारा के थ्रू, सबका रजिस्ट्रेशन यही होता है। थाने के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच गए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर के, हम और मेरी वाइफ। वहाँ पे गए तो हमारा सब डॉक्यूमेंट्स रेडी था पहले से। वहाँ पे सिर्फ 1 घंटे का काम था। 1 घंटा इसलिए लगा कि और भी लोगों का नंबर था वहाँ पे, वरना वहाँ पे 5 मिनट का भी काम नहीं था। तो वहाँ पे हमको ठप्पा लगाना होता है लेफ्ट हैंड का, उसके बाद फिर क्या नाम है, एक उंगली का निशान देना होता है, शायद लेफ्ट हैंड की ये उंगली का। उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में इसका जो पेपर है वो एक साथ पूरा पेपर हमको मिल जाएगा सतारा बैंक में। वो पेपर मिलने के बाद में हमको क्या करना है, वो पेपर मिलने के बाद हमको बैंक में उसका जो एग्रीमेंट वगैरह है वो सबमिट करना होता है। और कुछ पेपर हमारे पास रहेगा, वो जमा कब तक रहेगा, जब तक हमारा लोन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यानी पूरा पेमेंट जब हम नहीं कर देते हैं तब तक वो पेपर हमारे जिस बैंक से लोन हुआ रहेगा उस बैंक में जमा रहेगा। जब हमारा लोन कंप्लीट हो जाएगा तो हमको बैंक अपना NOC देगा और उसके बाद वो पेपर भी हमको दे देगा, जिसको बोलते हैं कोलेटरल, यानी घर का जो पेपर है उसको कोलेटरल बोलते हैं। मतलब उसको उसके एवज में जमा करना होता है कि आपका लोन चल रहा है, अभी आपका पेपर हमारे पास रहेगा। हालांकि हमारे पेपर में बैंक का नाम नहीं रहता है, रजिस्ट्रेशन वाले में अलॉटमेंट लेटर और पोजीशन लेटर में रहता है। रजिस्ट्रेशन पेपर तो मिला नहीं है, वो तो बाद में मिलेगा, अभी 1 हफ्ते के बाद। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन तक का। अब आपको मैं महाडा के फ्लैट की कुछ कंडीशन बता दूं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप 10 साल तक महाडा का जो घर ले रहे हैं वो बेच नहीं सकते हैं, और मैंने सुना है कि उसको आप रेंट पे भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन रेंट पे सभी लोग देते हैं, बेच नहीं सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि वहाँ पे ओपन पार्किंग मिलती है, तो आप कोई भी जगह पार्किंग की अपनी फिक्स नहीं कर सकते हो। और ये कंडीशन है कि जब आप घर ले लेते हो, घर में रहने जाते हो, तो उसमें जो पिल्लर होते हैं, पिल्लर, उस पिल्लर के अंदर आप ड्रिल नहीं कर सकते, उसमें कोई किल्ला नहीं लगा सकते। और कंडीशन ये है कि आप अपने घर के अंदर
कोई भी मॉडिफिकेशन अगर करना चाहते हैं तो कोई भी दीवार आप तोड़ नहीं सकते हो कि ये दीवार तोड़ के उधर कर दो, वो दीवार तोड़ के इधर कर दो, ये नहीं कर सकते हो आप। और एक कंडीशन ये है कि आप अपने घर के अंदर कुछ भी काम कराएंगे, कोई भी बड़ा काम करवाते हो तो उसका आपको एनओसी लेना होता है। और एक कंडीशन है कि जब आप रेंट पे रूम देते हो तो उसके लिए आपको महाडा के हेड ऑफिस में जा करके पेमेंट करके एनओसी लेना होता है रेंट पे देने के लिए। जब आप रेंट पे देते हो तो उसका रेंट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनाना होता है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विथ पुलिस एनओसी। अगर आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और पुलिस एनओसी नहीं बनाएंगे तो आपकी जो भाड़ुतरी है उसको एंट्री ही नहीं मिलेगी आपके घर में जाने के लिए। वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी आप उसको अपने घर में मतलब रहने की परमिशन दे सकते हो। जब वो रहने लग जाएगा उसके बाद आपको उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, पुलिस एनओसी और जो घर में रहने वाले लोग हैं सबका आधार कार्ड ले जा करके महाडा में एनओसी अप्लाई करना है। एनओसी मिल जाएगी तो ला करके आपको यहाँ पे भाड़ुतरी को देना है और वहाँ पे जो भी महाडा की ऑफिस रहेगी या सोसाइटी का ऑफिस उसमें जमा करना रहेगा। ये उसका नियम है। 10 साल के बाद जब आप घर बेचोगे तो आपको महाडा से फिर से एनओसी लेना है अपना घर बेचने के लिए। तो ऐसे कुछ नियम है महाडा में घर लेने के लिए। अब अगर आप घर लेते हो तो आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को यही रहता है कि अगर हम घर ले रहे हैं, मान लो घर की कीमत 20 लाख रुपया है, तो हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए। एकदम सही जानकारी देता हूँ कितना पैसा आपके पास होना चाहिए। तो वो जानकारी देने से बेहतर है कि मैं अपना ही खर्चा बता देता हूँ कि मेरा ही खर्चा कितना लगा है, आपको इससे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो भाई मेरा घर था 17,34,000 रुपए का, तो उसका 10% पेमेंट होता है 1,74,000 रुपया। तो ये हो गया घर का 10% पेमेंट 1,74,000 रुपया। 50,000 रुपया आप पकड़ लो लोन प्रोसेसिंग फीस। अगर आप लोन करेंगे तो ये पैसा आपको लगेगा ही लगेगा। 5,000 रुपया आप सतारा बैंक का डीएसए चार्ज। रजिस्ट्रेशन फीस 45,000 रुपया लगी है मेरी। मेंटेनेंस लगा है भाई 26,400 कुछ रुपया, तो हम इसको पकड़ लेते हैं 26,500। ये टोटल हो गया 3,05,000 रुपया हुआ टोटल। इसके अलावा जो भी चुटुर मुटुर पैसा लगता है, जैसे आपको ITR बनाना है उसका पैसा लगेगा, दुनिया भर का कलर प्रिंट निकालना है और उसके लिए पैसा लगेगा। तो ये मोटा माटी अगर आप 18 लाख रुपए का सिडको या महाडा में घर लेते हो तो आपके पास 3 लाख से 3.5 लाख रुपया रहना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स आपके पास इनकम सर्टिफिकेट या ITR होना चाहिए, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, वाइफ का आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके नाम से PMAY का कोई भी बेनिफिट पहले से लिया हुआ नहीं होना चाहिए। ये सब आपके पास अगर है तो आप सिडको में घर ले सकते हो। आपके पास कम से कम 3-3.5 लाख रुपया होना चाहिए। देखो सिडको या महाडा के घर की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बहुत कम होती है। अगर आप प्राइवेट बिल्डर से घर लेते हो तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो बहुत ज्यादा लगती है, लगभग 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अगर यही घर का मैं दूसरे बिल्डर से लिया होता यही घर तो कम से कम 1.5 लाख रुपया मेरी रजिस्ट्रेशन फीस में चली जाती है, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में। तो भाई ये रहा मेरा एक्सपीरियंस। और आपको बता दूं महाडा के हेड ऑफिस में जब भी आप किसी भी काम के लिए जाओगे, मैं दावे से कह सकता हूँ वहाँ पे आपका काम बहुत ही ज्यादा फास्ट किया जाता है। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव आपसे नहीं किया जाता है। आपको बार बार दौड़ाया नहीं जाता कि ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ। एक बार जो आपसे बोल दिया गया कि आप ये पेपर वहाँ पे लेके जाना, आपका ये काम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। आपको दोबारा पलट करके नहीं आना है अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके गए हो। महाडा के हेड ऑफिस का जितना भी एक्सपीरियंस मेरे साथ में या मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे मैं किसी भी काम के लिए 2 बार नहीं गया। जो काम के लिए गया अगर वो पेपर मेरे पास था जो वहाँ डिमांड थी तो वो काम तुरंत हो गया है। तो अब ये रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, तो अब ये रजिस्ट्रेशन का पेपर मिलने के बाद मैं वहाँ पे NOC के लिए अप्लाई करूंगा और वो NOC मिल जाएगी। तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस बता दूंगा कि महाडा की रेंट पे रूम देने के लिए जो NOC मिलती है उसका क्या पैसा लगता है और कितने टाइम में NOC मिलती है। तो ये हमारी महाडा के साथ में फ्लैट खरीदने की जो जर्नी रही, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, इससे आपको कुछ ना कुछ हासिल जरूर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें।